हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आपका गर्भ ठहरने के लगभग 6 से 8 सप्ताह के बाद आपको प्रेगनेंसी के कौन से सारे लक्षण दिखने लगते हैं, यानी कि गर्भावस्था का पहला सप्ताह का क्या लक्षण है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो गर्भावस्था का पहला हफ्ता कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन भी आपका पीरियड शुरू होता है उसी दिन से ही हम गर्भावस्था का यानी कि प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे काउंट करके चलते हैं। लेकिन जिस दिन आपका पीरियड शुरू होता है उसके लगभग 14 से 16 दिन के बाद आपका ओवुलेशन होता है, और अगर इस समय आपका गर्भ ठहर जाता है यानी कि आपका एग और आपका पार्टनर का स्पर्म मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके लगभग एक हफ्ते के बाद वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस यानी कि गर्भाशय में चिपकता है और तभी से ही आपके शरीर में प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। और जब आपके शरीर में प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू होता है और वो हार्मोन आकर आपके ब्लड में मिलना शुरू होता है, तभी से ही आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये जो सारे लक्षण होते हैं वो आपके पीरियड के ड्यू डेट के लगभग एक हफ्ते पहले भी आपको नज़र आ सकते हैं। जरूरी है कि आप ये सारे लक्षण को अच्छे से पहचानें और उसको ट्रैक करना शुरू करें और अपने पीरियड मिस होने का इंतजार करें। अगर आपको ये सारे लक्षण दिखते हैं और उसके बाद आपका पीरियड भी मिस हो जाता है, तो पीरियड मिस होने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप तुरंत ही एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। जितनी अच्छी तरह से आप अपने प्रेगनेंसी को सिम्टम्स को पहचानेंगे और जितना जल्दी आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, उतना जल्दी ही आप कंफर्म हो सकेंगे कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, और उसके बाद आप फर्दर स्टेप्स ले सकेंगे। तो चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते यानी कि जब आपका गर्भ ठहरता है उसके लगभग 6 से 7 दिन के बाद आपको क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं। पहला जो लक्षण है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि जब आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस यानी कि गर्भाशय के दीवार में अपने आप को चिपकाता है, तो उसी जगह पर कुछ छोटे छोटे ब्लड वेसल रप्चर हो जाते हैं। तो इस ब्लड वेसल के रप्चर होने की वजह से आपको हल्का फुल्का स्पॉटिंग नज़र आ सकता है, और ये जो ब्लीडिंग होता है उसका कलर पिंक हो सकता है या फिर ब्राउन हो सकता है, यानी कि गुलाबी या फिर भूरा हो सकता है। इसमें पैड लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूस नहीं होता है। 1 घंटे में अगर आपको 1-2 ड्रॉप दिखने को मिले, फिर उसके बाद 2-3 घंटे के बाद आपको फिर से 2-3 ड्रॉप आ सकता है। और स्पेशली बाथरूम यूज़ करते वक्त आपको ये थोड़ा बहुत स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 1.5 दिन तक चल सकता है और इसमें क्लॉट्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के अलावा आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग भी महसूस हो सकता है, क्योंकि जब आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस के वॉल में चिपकता है तो आपको थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग महसूस हो सकता है, और ये जो क्रैम्पिंग आपको पेट के निचले हिस्से में महसूस होगा, ये आपको पेट के राइट साइड में भी महसूस हो सकता है, ये आपको पेट के लेफ्ट साइड में भी महसूस हो सकता है, और साथ ही साथ ये आपको पेट के ठीक नाभि के निचले हिस्से में भी यानी कि सेंटर पार्ट में भी महसूस हो सकता है। ये जो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग है वो पीरियड के क्रैम्पिंग की तरह इंटेंस नहीं होता है, बहुत ही हल्का फुल्का दर्द होने लगता है। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपके पेट में सुई चुभा रहा है, या फिर कोई तितली आपके पेट में उड़ रहा है, या फिर हल्के हाथों से कोई आपके पेट के मसल को पुल कर रहा है यानी कि स्ट्रेच कर रहा है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। इसके अलावा जब आपका गर्भ ठहर जाता है उसके लगभग 6 से 8 दिन के बाद आपके ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस आप नोटिस कर सकेंगे। आपका ब्रेस्ट धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होने लगेगा, मुलायम भी होने लगेगा। आपका जो निपल है वो आगे प्रोट्रूड होने लगेगा, जो आपका जो एरियोला का पार्ट है यानी कि निपल के चारों तरफ जो काला घेरा है वो भी बड़ा होने लगेगा, और साथ ही साथ आपके ब्रेस्ट में जो नसें है वो भी उभर के दिखने लगेंगे, और ये एक प्रोमिनेंट साइन होता है प्रेगनेंसी का। साथ ही साथ आपको मतली भी महसूस हो सकता है, यानी कि आपको वोमिटिंग जैसा लगेगा लेकिन वोमिटिंग होगा नहीं। और ये जो लक्षण है वो बहुत ही खास लक्षण होता है प्रेगनेंसी की, जो कि पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि बार बार आपको पेशाब करने का जी करेगा। साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट लगेगा, यानी कि फैटिग का प्रॉब्लम हो सकता है। आपका मूड स्विंग्स हो सकता है। मूड स्विंग्स यानी कि आपको बिना वजह रोने को जी करेगा, या फिर बिना वजह हंसने को जी करेगा, या फिर बिना वजह आपको सैड भी हो सकता है। ये मूड स्विंग्स भी बहुत ही कॉमन होते हैं ईयरली प्रेगनेंसी में, और बहुत महिलाएं अपनी ईयरली प्रेगनेंसी में इसे एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा आपको फूड क्रेविंग्स भी हो सकता है, यानी कि कुछ खास चीज़ें खाने का दिल करना। अब साथ ही साथ आपका मुंह का स्वाद भी बदल सकता है। आपका जो घ्राण शक्ति यानी कि स्मेलिंग पावर वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको कुछ खास स्मेल वो टॉलरेट ही नहीं कर सकते हैं। आपका वाजिनल डिस्चार्ज में भी बढ़ोतरी हो सकता है। आपका जो वाजिनल डिस्चार्ज है वो बिल्कुल क्लियर पानी की तरह या फिर मिल्की वाइट डिस्चार्ज भी आपको हो सकता है। साथ ही साथ आपका बॉडी टेम्परेचर भी 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है, यानी कि आपको हमेशा बुखार जैसा भी लग सकता है।
तो अगर पीरियड के जस्ट 1 हफ्ते पहले आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं और आपका पीरियड भी नहीं आ रहा है, तो पीरियड मिस होने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आपको तुरंत एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर उस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको 2 पिंजरे नज़र आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका गर्भ ठहर चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग।